everyone, my name is Aparna. Today we are going to start a new chapter, that is chapter 7, the Reformation and the Enlightenment 1300 to 1800 CE. Let's start the chapter. Religious debates and religious reform. People during the Middle Ages were generally God-fearing and had blind faith in their religious leaders and religious texts. But in the modern age, scientific thinking and logic made them question their blind faith. We shall examine these two statements in this chapter. ठीक है, देखिए मिडिल एजेस में जो लोग रहते थे वो भगवान से डरते थे. ठीक है, उनको ब्लाइंड फेथ था. ठीक है, आंख बंद करके वो क्या करते थे, भरोसा करते थे रिलीजियस लीडर्स के ऊपर और रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर. लेकिन मॉडर्न एज में जब साइंटिफिक थिंकिंग और लॉजिक आया, ठीक है, जब साइंटिफिक थिंकिंग और लॉजिक आया तो वो अपने ब्लाइंड फेथ के ऊपर क्या करने लगे, क्वेश्चन करने लगे कि किस तरह की ऐसा क्यों होता है, कि क्या कारण है. तो यहाँ पर आपको यही बताया है कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे. रिलीजियस डाइवर्सिटी इन इंडिया. If we look at India after the 4th century CE, we see many religious sects and philosophers flourishing even within a single region. There was religious diversity with people following different religious beliefs, but they were willing to listen to other people's beliefs and ideas and try to understand them. They were also willing to change their own beliefs and accept new ideas. ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है. अगर हम इंडिया में 14th सेंचुरी सीई में देखेंगे तब हम देखेंगे कि उस वक्त पे बहुत सारे रिलीजन्स, सेक्ट्स और फिलोसोफर्स जो थे वो ग्रो कर रहे थे. मीन्स वहाँ पर आप उस वक्त पे आपको ये बहुत सारे रिलीजन्स जो थे वो देखने को मिलते. बहुत सारे रिलीजन्स जो थे वो ग्रो कर रहे थे. अचानक आपका वो रिलीजियस हो गए, सेक्ट्स हो गए, फिलोसफीज जो थी वो काफी ज्यादा फ्लरिश कर रही थी, बहुत ज्यादा अच्छे से फ्लरिश कर रही थी एक सिंगल रीजन में. ठीक है, इवन विद इन अ सिंगल रीजन. ठीक है, एक सिंगल रीजन में भी बहुत सारे अलग अलग रिलीजियस डाइवर्सिटी हम लोगों को वहां पर देखने को मिल सकती थी. बहुत सारे लोग जो थे वहां, जो एक सिंगल रीजन में बहुत सारे जो लोग रहते थे वो अलग अलग रिलीजियस को फॉलो करते थे, अलग अलग रिलीजियस को मानते थे. उनके जो बिलीव्स थे वो भी क्या थे, बहुत ज्यादा अलग थे. लेकिन यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि लेकिन दे वेयर, ठीक है, वो वहां पर वो लोग जो थे वो क्या थे, अदर पीपल्स के बिलीव्स को और उनके आइडियाज को समझते थे. ठीक है, अंडरस्टैंड देम. ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड उनके बिलीव्स को, उनके आइडियाज को और उनके आइडियाज को क्या करते थे, समझने की कोशिश करते थे. और वो यहाँ पर अपने ओन बिलीव्स को चेंज करने और नए आइडियाज को एक्सेप्ट करने के लिए भी रेडी थे. एवरी रीजन हैड इट्स tribal societies that worshipped their own gods and goddesses according to their traditional customs and practices. There were also the followers of the Vedic religion led by the Brahmins. But there were different sects in the Vedic religion. Some Brahmins accepted the Vedas but worshipped idols of gods instead of observing the Vedic rites. They worshipped Shiva, Vishnu and other gods. Some renounced the world and meditated on Brahman. देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हर रीजन में अलग जो ट्राइबल सोसाइटीज रहती थी वो अपने अपने गॉड्स को, ठीक है, अपने अपने गॉड्स और गॉडेसेस को वर्शिप करती थी अपने ट्रेडिशनल कस्टम्स और प्रैक्टिस के अनुसार. ठीक है, अब यहाँ पर जो फॉलोवर्स थे, बहुत सारे फॉलोवर्स जो थे वो वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे. वैदिक रिलीजन लेड टू द ब्राह्मण्स. ठीक है, ब्राह्मण जो थे वो वैदिक रिलीजन को फॉलो करते थे. अब जो वैदिक रिलीजन है उसमें भी आपका क्या है, डिफरेंट सेक्ट्स थे. कुछ ब्राह्मण जो थे वो वेदास को फॉलो करते थे लेकिन भगवान की पूजा करते थे. इंस्टीड ऑफ भगवान की पूजा करते थे, वैदिक राइट्स को फॉलो करने के बजाय वो लोग क्या करते थे, भगवान की पूजा करते थे. अब यहाँ पर वो किसकी पूजा करते थे, तो वो शिव, विष्णु और अदर गॉड्स की पूजा किया करते थे. और कुछ जो ब्राह्मण्स थे वो मेडिटेट करते थे, रिनाउंस द वर्ल्ड और मेडिटेटेड ऑन ब्राह्मण. ठीक, कुछ जो ब्राह्मण थे वो मेडिटेट करते थे और पूरे वर्ल्ड में रिनाउंस्ड थे. ऑल दिस रिलीजियस पीपल रॉट ट्रीटीज books about their religious beliefs and debated with each other. They taught their disciples their belief and religious practices.
The most prominent sects were Vedantis, those who based their religious philosophy on the last section of the Vedas, the Upanishads. वैशाखीज एंड मीमांसकास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। बहुत सारे जो रिलीजियस पीपल हुआ करते थे वो अपनी बुक खुद लिखे थे। ठीक है, जिसको आपको यहाँ पर क्या बोला गया, ट्रीटीज बोला गया है। और उस बुक पे वो अपने रिलीजियस बिलीव्स के बारे में लिखते थे और बाकी अदर लोगों से क्या करते थे, डिबेट किया करते थे। और अपने डिसिपल्स को मीन्स अपने शिष्य को वो लोग यही चीज जो उनकी बिलीफ रहती थी उस अपनी बिलीफ और रिलीजियस प्रैक्टिसेस को वो अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे, टॉट किया करते थे, बताया करते थे, पढ़ाया करते थे। जो सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट प्रोमिनेंट सेक्ट्स था वो था आपका वेदांतीस। ये वेदांतीस जो है वो आपका रिलीजियस फिलोसफी के ऊपर बेस्ड, रिलीजियस फिलोसफी के लास्ट सेक्शन, ठीक है, लास्ट सेक्शन ऑफ द वेदास, द उपनिषद्स में के ऊपर बेस्ड थे, जिनको यहाँ पर क्या बोला गया, वैशाखिकास एंड मीमांसकास। द इन्फ्लुएंस ऑफ वैदिक रिलीजन स्प्रेड, but the number of sects and branches also increased. The most influential Vedic scholar and thinner was Adi Shankaracharya, who lived in the 18th century. He preached that there was only one final truth, which he called Brahman. To attain the truth, a person had to forsake the world and live a monastic life, contemplating unity with Brahman. शंकराचार्य रॉट मेनी बुक्स टू एक्सप्लेन हिज बिलीव्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। जो वैदिक रिलीजन था, वैदिक रिलीजन का जो इन्फ्लुएंस था वो काफी बढ़ने लगा और बहुत सारे जो सेक्ट्स थे और ब्रांचेस थे वो भी उसके वैदिक रिलीजन के बढ़ने लगे। जो सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वैदिक स्कॉलर थे उनका नाम था आदि शंकराचार्य, जो कि 8th सेंचुरी में रहते थे। ही प्रीच्ड, ठीक है, उनका ये मानना था कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही फाइनल ट्रूथ है जो कि ब्राह्मण है। किसी को भी ट्रूथ अटेन करने के लिए, ट्रूथ को पाने के लिए, सत्य को पाने के लिए यहाँ पर किसी भी पर्सन को वर्ल्ड का क्या करना चाहिए, फॉरसेक करना चाहिए और एक मोनेस्टिक लाइफ जीना चाहिए। मीन्स हर पूरे विश्व का क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए और एक मोनेस्टिक लाइफ जीनी चाहिए और ब्राह्मण के साथ में यूनिटी के साथ में रहना चाहिए। शंकराचार्य ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं अपने बिलीव्स के अनुसार। बट मेनी वेदांतीज डिड नॉट अग्री विथ व्हाट ही सेड। वन ऑफ देम वाज रामानुजाचार्य, हु लिव्ड इन द 12th century. He believed the ultimate truth was God Vishnu, who is the creator, protector and destroyer of the world. In addition, there were humans, jivas, who eagerly sought to immerse themselves in God. Bhakti was the path for them to unify with God. ठीक है, अब देखिए लेकिन बहुत सारे जो वेदांतीस थे वो शंकराचार्य के इस थॉट से, ठीक है, शंकराचार्य के इस थॉट से क्या है, शंकराचार्य के इस थॉट से अग्री नहीं करते थे। जिनमें से एक था रामानुजाचार्य, जो कि 12th सेंचुरी में रहा करते थे। उनका मानना यह था कि जो अल्टीमेट ट्रूथ है वो भगवान विष्णु है, गॉड विष्णु है, जो कि क्रिएटर, प्रोटेक्टर और डिस्ट्रॉयर है पूरे वर्ल्ड के। और साथ ही में उन्होंने जो ह्यूमंस हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को भगवान में क्या करते हैं, इमर्स कर लेते हैं। किसके थ्रू, तो भक्ति के थ्रू वो भगवान के साथ क्या करते हैं, जुड़ सकते हैं। The disciples of these two Vedic philosophers debated the truth of their respective beliefs even as new thinking was taking place. This was the situation with one branch of Brahmins following the Vedic tradition. There were the Shaivites or worshippers of Shiva, the Shaktas or worshippers of Shakti, and Vaishnavas or worshippers of Vishnu, and so on. Debates and conflicts continued among the devotees as to whose is the supreme God and what are the paths to reach God. Each of these branches had many sects. अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो डिसिपल्स थे वैदिक फिलोसोफर्स के, जो 2 वैदिक फिलोसोफर्स के जो डिसिपल्स थे वो इस चीज में क्या करने लगे, डिबेट करने लगे अपने अपने बिलीफ को लेकर। ठीक है, अपने अपने बिलीफ को लेकर डिबेट करने लगे। सिचुएशन ऐसी आ गई कि एक ब्रांच जो था ब्राह्मण का वो वैदिक ट्रेडिशन को फॉलो करता था, उनको कहा जाता था शैवितास, जो कि वर्शिपर्स ऑफ शिवा कहलाते थे, द शक्तास और वर्शिपर्स ऑफ शक्ति,
एंड द वैष्णवास और वर्शिपर्स ऑफ विष्णु एंड सो ऑन। ठीक है, उस वो जो रिलीजन था वो क्या करता था, शैवतीस कहलाते थे, या तो फिर शक्तास कहलाते थे, या फिर आपका वैष्णवास कहलाते थे। डिबेट्स और कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो कंटिन्यू रहे, अपने जो डिवोटीज थे उनके बीच में जो डिबेट्स थे वो कंटिन्यू रहे, क्या किस बात को लेकर कि कौन से जो भगवान है वो क्या है, सुप्रीम है, किनका जो मानने का तरीका है, भगवान को मानने का तरीका है, भगवान तक पहुंचने का जो पाथ है वो सही है। ये सारे जो थे वो अलग अलग ब्रांचेस के ओपिनियंस थे। There were also many other religions and communities that were not part of the Vedic tradition, like the Buddhist, Jain and Ajivikas. Christianity established itself in Kerala and Tamil Nadu in the 1st century. After the 7th century, Islam spread from Gujarat to Kerala and in North India as well. These religions did not accept the primary of the Vedas or the Brahmans. Some of them, like the Jains and Buddhists, did not even believe in God. Even among these religions, there were many sects and subsects. For example, there were sects in Islam such as Sunnis and Shias that argued and fought with each other. They wrote books in support of their own beliefs. ठीक है, अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो अदर रिलीजियस यहाँ पर चल रहे थे, ठीक है, यहाँ पर आपके अदर रिलीजियस के साथ में उसी वक्त में ही बहुत सारे अदर रिलीजियस और कम्युनिटीज जो थी वो वैदिक ट्रेडिशन का पार्ट नहीं थी। ठीक है, वो भी उस वक्त पे चल रही थी, लेकिन वो वैदिक ट्रेडिशन का पार्ट नहीं थी। कौन कौन से वो अदर रिलीजियस थे, तो बुद्धिस्ट हो गए, जैन, आजीविकास, क्रिश्चियनिटी। ठीक है, आजीविकास जो थे वो बुद्धिस्ट, जैन और आजीविकास जो थे वो इस वैदिक ट्रेडिशन का पार्ट नहीं थे। क्रिश्चियनिटी जो थी वो धीरे से केरला में और तमिलनाडु में स्प्रेड होने लगी 1st सेंचुरी के वक्त। 7th सेंचुरी के बाद में इस्लाम जो था वो गुजरात से केरला पे स्प्रेड होने लगा और नॉर्थ इंडिया में भी स्प्रेड होने लगा। ये जो रिलीजियस थे वो प्राइमरी वेदास और ब्राह्मण्स और वेदास को क्या है, प्राइमेसी नहीं मानते थे। ठीक है, उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे कि वेदास और ब्राह्मण जो है वो प्राइमरी प्रेमेसी हैं। ठीक है, प्राइमेसी है, वेदास और ब्राह्मण जो है वो प्राइमेसी है, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते थे। कुछ जो थे वो सम ऑफ देम लाइक द जैन्स। ठीक है, कुछ जो लोग थे वो जैन्स को और बुद्धिज्म को क्या करते थे, पसंद करते थे। लेकिन जैन और बुद्धिस्ट जो थे वो गॉड में डिड नॉट इवन बिलीव इन गॉड। ठीक है, वो भगवान पर बिलीव नहीं करते थे। और भी बहुत सारे जो रिलीजियंस थे या फिर उनके अदर सेक्ट्स या सब सेक्ट्स जो थे वो इस चीज में क्या है, बिलीव नहीं करते थे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर बताया है कि इस्लाम जो थे, ठीक है, इस्लाम भी उस वक्त पे था। इस्लाम भी जो था वो दो कैटेगरी में आते हैं आपके, दो उनके भी अलग अलग वो होते हैं, रिलीजन्स होते हैं, उनके अलग पार्ट्स होते हैं बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको आपको क्या कहा जाता है, सुन्नीस और शियास जो है, इनके दो सेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इस्लाम के क्या दो सेक्ट्स हैं, एक सुन्नीस और एक शियास। वो आपस में ही क्या कर रहे थे, आर्ग्यू कर रहे थे और आपस में ही लड़ रहे थे और अपने अपने बिलीफ के बारे में उन्होंने बुक लिखी। ठीक है, आपका आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फ्रॉम हियर वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।